ठीक है, हम लोग 5वें सत्र के 8वें क्लास में हैं और हम लोग ओबद्याह के पुस्तक को देखने जा रहे हैं। ओबद्याह, और ये बाइबल की सबसे छोटे किताब के रूप में पहचान हासिल किए हुए हैं। हो सकता है पुराने नियम में सबसे छोटा किताब, मुझे ऐसा कहना दीजिए। पुराने नियम में सबसे छोटी पुस्तक। ओबद्याह नाम का अर्थ होता है सेवक या यहोवा की आराधना। यहोवा का सेवक या आराधना, वे लोग जो शोध वगैरह करते हैं इन छोटी छोटी बातों का। ये कौन सा उपदेय है जहाँ की 13 उपदेय का जिक्र किया गया है पुराने नियम में। अब ये कोई भी नहीं जानता ये कौन सा उपदेय है, और इसका लेखक निश्चित तौर से उपदेय ही है। 13 उपदेय में से कोई एक। यह एक अच्छा नाम है, यहोवा का सेवक या आराधक। इस पुस्तक का जो मुख्य विषय है वो एदोम के कार्यों के विरुद्ध भविष्यवाणी है, जो यहूदा के संतावना के तौर पर दिया गया। और इदोम का जो बड़ा पाप था कि वो यहूदा के विरुद्ध लगातार हिंसा किया करता था, और जो सजा उसके लिए यहाँ भविष्यवाणी की गई वह उसका पूर्णतः राष्ट्रीय पतन होगा। उसका पूरा नामो निशान मिट जाएगा। एदोम एसाव के वंशज का है, और निश्चय और इज़राइल याकूब का वंशज। और इन दोनों के बीच का नफरत आरंभ ही से है, और इसे हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं, यहाँ हम देख पाते हैं। और बहुत ही सजा सवार कर इसको व्याख्या किया गया। आइए हम देखेंगे उत्पत्ति में, और हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 25वां अध्याय और 22वें वचन से हम पढ़ना आरंभ करें। और यहाँ पर हम देख पाएंगे क्या बातें स्थान ले रही है। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। ये दोनों इसहाक और रिबका के संतान हैं। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगा। उसने कहा, ऐसी दशा में मैं कैसे जीवित रहूंगी। और वो फिर यहोवा परमेश्वर से उसकी इच्छा पूछने के लिए गई। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में दो जातियां हैं, तेरी कोख से निकलते ही दो राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे राज्य से सामर्थी होंगे। बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। जब उसके प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं। पहला जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला, उसका शरीर रोआमय था, उसका नाम एसाव रखा। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ, और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने इनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। फिर वे लड़के बढ़ने लगे तो एसाव वनवासियों का चतुर खेलने वाला शिकारी हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था, तंबू में रहा करता था। इसहाक एसाव का अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वो उससे प्रीति रखता था, रिबका याकूब से। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था, तब एसाव जंगल से थका हुआ आया और कहा कि मुझे भोजन दे कुछ। जो लाल वस्तु तू पका रहा उसी में से मुझको खाने दे, क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम पड़ा। याकूब ने कहा, अपने पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। और ये घटना इन सारी बातों के लिए मंच स्थापित किया जो इतिहास में हम देखते हैं। ये एदोमी बहुत ही घमंडी और कड़वे स्वभाव और विरोधी लोग थे, और हर समय यह अवसर ढूंढते थे कि किस प्रकार याकूब के वंशज को नुकसान पहुंचाया जाए। एदोमी और इजरायली लगातार एक दूसरे के साथ युद्ध करते थे। जब नबूकदनेस्सर ने इजराइल को गुलाम बना लिया तब एदोम इससे बहुत ही हर्षित हुआ, और उसे बंदी बनाने के साजिश में वह भरपूर से सहयोग किया, जो कि इस रीति से दिखाया गया। जैसा मैं कहता हूं, उनके बीच का ये छोटा झगड़ा लगातार चलता रहा, जो वचन में हम देखते हैं। परंतु भजन संहिता 137 उसके 7वें वचन में अ, वे प्रार्थना कर रहे हैं और कहता है, हे यहोवा, यरूशलेम के दिनों को
एदोमियों के विरुद्ध स्मरण कर कि वे कैसे कहते थे, ढाओ इसको नींव से ढा दो। ये एदोमी नबूकदनेस्सर का उत्साह बढ़ा रहा था जब वे यरूशलेम का नाश कर रहे थे। ये बहुत ही रोचक है जब हम आगे चल करके एदोमियों के उस नफरत को हम लोग देखें। और यीशु के समय में यहूदा जब मुखर होकर आया, और हम जानते हैं कि यीशु एक यहूदी था, याकूब का वंशज, और हेरोद एक एदोमी था जो एसाव के वंशज से है। और ये बहुत ही रोचक है जब हम उन बातों को देखेंगे जो लुका में दिया गया है उनके मिलने का। और मैं निकाल करके आपके लिए पढ़ना चाहता हूं लुका उसका 23वां अध्याय और उसका वचन 7 से पढ़ेंगे। मैं 6 से पढ़ रहा हूं। यह सुनकर पिलातुस ने पूछा, क्या तू गलीली है? क्या यह मनुष्य गलीली है? और ये जानकर कि वो हेरोदेस की रियासत का उसे हेरोदेस के पास भेज दिया। और ये जानकर कि हेरोदेस भी यरूशलेम में है, उसे उसके पास में भेज दिया। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में बहुत कुछ सुना था और उससे कुछ चिन्ह देखने की आशा थी। अब ध्यान दे 9वां वचन। वो उससे बहुत सी बातें पूछ रहा, अर्थात यीशु से, पर यीशु ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसलिए यहां पर यह दिखाया गया है कि और ये बातें यीशु के समय काल तक भी चलता रहा, जहां हेरोद एक एदोमी व्यक्ति था और यीशु मसीह जो कि याकूब का वंशज था, और यीशु मसीह ने उसके साथ बात करने से भी इनकार किया हेरोद से। इस पुस्तक के लेखक के तौर पर ओबदया मान लिया गया है और इसका कालक्रम एक विवाद का विषय है। कब ये घटनाएं घटित हुई, कितने समय तक ये चला, फिर ये लगभग 840 ईसापुर से 546 ईसापुर तक एक बहुत लंबे समय अंतराल में रहा जब ये बातें घटित हुई। हम इस बात को जानते हैं, हमने इस बात को पढ़ा कि उपदेश की किताब यहूदा के गोत्र को लिखा गया। और जैसा मैं कहता हूँ यह मुझे कुछ पढ़ने दीजिए, मेरे बाइबल में से कुछ फुटनोट यहाँ पर दिए गए हैं। भविष्यवाणियाँ जो इदोम के विनाश से संबंधित किया गया है और यरूशलेम के बंधुआई में जाने का जो संदर्भ दिया गया है, ओबद्याह की भविष्यवाणी आने वाले समय में इदोम के ऊपर के विनाश को दिखाता है। और ये कहता है, जैसा आप यशायाह उसका 34 अध्याय पढ़ें, यिर्मयाह 19 यदि पढ़ें, यहेजकेल 25 में और आमोस 1 में भी देख सकते हैं। और इन सभी जगहों में एक ही विषय को लिखा गया है, इजराइलियों के उनके उत्साह के लिए लिखा है, ताकि वो इदोम को पश्चाताप की स्थिति में लाए। इदोम जो है एसाव का पुत्र है, जो यहूदा का शत्रु था, जो याकूब का पुत्र था। और बार बार यह दिखाया गया है कि उनके अंदर यहूदा के प्रति कितनी नफरत और कड़वाहट है। और हम देखते हैं एदोम इज़राइल के विनाश पर वह आनंदित होता है, जो भजन में भी हमने पढ़ा। और बेबीलोन के जीत में भी एदोमियों का हाथ था, उन्होंने उनको सहयोग किया। उन्हें अपने पहाड़ियों और ऊंचे गढ़ों पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। वे परमेश्वर के दिन में खड़े होने के योग्य नहीं है। जब मलाकी इन बातों को लिख रहा था, उस समय एदोमी बुरे रीति से हारे। अरब देश आकर एदोम को उन्होंने हथिया लिया और उनके सीमा के अंदर वो प्रवेश कर गए, जो बाद में आगे चलकर एदोमिया कहलाया। नए नियम में जिस हेरोद के विषय में पढ़ते हैं, वे बचे हुए एदोमियों में से है। और एदोमिया क्या है? और 70 दशक में यरूशलेम के पतन के बाद एदोमियों का नामो निशान मिट गया इतिहास के पन्नों से। अब यहूदा के लोगों को उत्साहित करने के लिए बातें लिखी गई, क्योंकि उनके शत्रु उनसे अब दूर किए जा रहे हैं। जहां पर भी वे थे, वे पेट्रा में थे, एदोम में, जो लाल सागर के दक्षिण भाग में है। अब क्यों यह छोटी किताब ओबद्याह लिखी गई? इसका ऐतिहासिक उद्देश्य जो हम पाते हैं वो इसलिए कि यह एदोम की नाश की घोषणा करे और यहूदा के भूमि के पुनर्स्थापन की घोषणा करे।
और सैद्धांतिक उद्देश्य परमेश्वर के वास्तविक न्याय की घोषणा करना, उसकी विश्वास योग्यता और जो भूमि अब्राहम को दी गई उसका पुनर्स्थापन और गैर यहूदियों का खात्मा करना। और ये बहुत दृढ़तापूर्वक सिखाता है कि पतन से पहले घमंड आता है। अब इस पुस्तक में मसीहा को ढूंढना या फिर उसके दृष्टिकोण से वो बचाने वाला और अपनाने वाला है उस राज्य को। अब इस पुस्तक में हम सही रीति से प्रवेश करते हैं। हम देखते हैं वचन 1 से 16 तक में एदोम के विनाश के बारे में कहा गया है और आरंभिक 9 वचन, और ये छोटी किताब है और इसको हम पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर भाग इस क्लास में लोग पढ़ेंगे। और ओबदया इन आरंभिक 9 वचनों में कुछ विशिष्ट बातों को कहता है एदोम के संबंध में, और आप कुछ प्रकाशन यहां पर पाएंगे। ओबदया का दर्शन एदोम के विषय में यहोवा यो कहता है, हम लोगों ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है और एक दूत अन्य जातियों में ये कहने को भेजेगा कि उठो हम उससे लड़ने को उठें। मैं तुझे जातियों में छोटा कर दूंगा और तू तुच्छ गिना जाएगा, तुच्छ जाना जाएगा। और यहाँ तीसरे आयत में एक कुंजी दी गई है कि एदोमियों के साथ में क्या होगा। लिखा है, पहाड़ों के दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू मन में कहता है कि कौन मुझे भूमि पर उतार देगा, परंतु यहाँ परमेश्वर कहता है तेरा घमंड, तुम सोचते हो बहुत तुम सामर्थ्य हो और निश्चित तौर से तुम नीचे उतारे जाओगे। हे पहाड़ों के दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है और तू मन में कहता है कौन मुझे भूमि पर उतार देगा। परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़े वरन तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। यदि चोर डाकू रात में तेरे पास आए, हाय तू कैसा मिटा दिया गया है, तो क्या वे चुराए हुए धन से तृप्त होकर चले ना जाते? यदि दाग के तोड़ने वाले तेरे पास आते तो क्या कहीं कहीं दाग ना छोड़ते? परंतु एसाव का धन कैसे खोज कर लूटा गया, उसका गुप्त धन कैसे पता लगा कर निकाला गया। जितनों ने तुझसे वाचा बांधी थी उन सबों ने तुझे सीमा से धकेल दिया है। जो लोग तुझसे मेल रखते थे वे तुझको धोखा देकर तुझ पर प्रबल हुए हैं, और जो तेरी रोटी खाते हैं वे तेरे लिए फंदा लगाते हैं, उनमें कुछ समझ नहीं है। यहोवा की ये वाणी, क्या उस समय में एदोम में से बुद्धिमानों को और एसाव के पहाड़ों पर से चतुराई को नष्ट ना करूंगा? क्या मैं उनको नष्ट नहीं करूंगा? हे तेमान, तेरे सूरवीरों का मन कच्चा हो जाएगा और यूं एसाव के पहाड़ पर हर एक पुरुष घात होकर के नष्ट किया जाएगा, मारे जाएंगे। फिर अगले 4 वचन 10 से लेकर के 14 आयत तक वो उन्हें कारण बताता है कि क्यों ये बातें होगी। और फिर से एक बार ये उनकी हिंसा और उनका घमंड है जो व्याख्या किया गया है यहाँ पे। हे एसाव, उस उपद्रव के कारण जो तूने अपने भाई याकूब पर किया, तू लज्जा से ढपेगा और सदा के लिए नाश होगा। और ये बहुत ही गंभीर है। इस बिंदु पर अपने नोट को हम बंद कर सकते हैं। और सारे भविष्यवक्ता जिन्होंने राष्ट्र के विरुद्ध भविष्यवाणी की, इस समय तक हमने उन सारे भविष्यवक्ताओं के विषय में पढ़ा। हम हर जगह देख रहे हैं वहां एक उम्मीद की किरण थी, यदि वे पश्चाताप करे तो। परंतु यहां पर कहा गया कि वे सदा काल के लिए काट करके हटा दिए जाएंगे। वहां पर नहीं लिखा कि यदि मन फिराएंगे तो उन पर दया की जाएगी। 11 वचन, जिस दिन परदेसी लोग उसकी धन संपत्ति छीन कर ले गए और पराये लोग उसके फाटकों से घुसकर यरूशलेम पर चिट्ठी डाली, उस दिन तू भी उनके साथ एक था। तूने उनका साथ दिया और तू भी उनमें से कोई एक रहा। परंतु तुझे उचित नहीं था कि तू अपने भाई के दिन में अर्थात उसकी विपत्ति के दिन में उसकी ओर देखता रहता, और यहूदियों के विनाश के दिन तू उनके ऊपर आनंद करता और उसके संकट के दिन बड़ा बोल बोलता। उचित नहीं था कि तू उसके संकट के दिन में बड़ा बोल बोलता। तुझे उचित नहीं था कि मेरी प्रजा की विपत्ति के दिन तू उसके फाटक में प्रवेश करता, और उसकी विपत्ति के दिन में तू उसकी दुर्दशा देखता रहता, और विपत्ति के दिन तू उसके धन संपत्ति पर अपने हाथ नहीं डालता उनके विपत्ति के दिनों में, और तू उसकी विपत्ति के दिन उसको देखता रहता, उसकी विपत्ति के समय तू उसके धन को छूता। तुझे उचित नहीं था कि तू तिरमुहाने में भागने वाले को मार डालने के लिए खड़ा होता और संकट के दिन उसके बचे हुए को पकड़ता। वो उनसे कह रहा है कि ये बातें तुमने की है इजराइल के विरुद्ध में, ये वो बातें हैं जो
जिनमें तुमको भागीदारी नहीं होना था, और वो बेबीलोन के आक्रमण के विषय में बातें कर रहा है जो हम भजन में भी देखते हैं, इससे उसको दूर रहना था। उनके विषय में ये कहा जा रहा है कि ना सिर्फ वो उनसे आनंदित हुए वरन उनमें वो सम्मिलित भी होते गए कि इज़राइल बेबीलोन से हार जाए, उसका सर्वनाश हो जाए, और इन सारी बातों में वो उनके साथ शामिल रहा और अपने शत्रु के साथ जा मिला हो। और परमेश्वर कहता है इस कारण से ये न्याय तुम पर आने वाला है। फिर वो उन्हें बताता है 15 और 16 आयत में, जिस रीति से उन लोगों ने व्यवहार किया यहूदा के साथ, और इसलिए उनका सजा भी उसी प्रकार से होगा जैसा उन्होंने यहूदा के साथ किया। 15 वचन कहता है क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा का दिन आना निकट है, जैसा तूने किया वैसा तेरे साथ भी किया जाएगा, तेरा व्यवहार लौट कर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। जिस प्रकार तूने मेरी पवित्र पर्वत पर पिया है उसी प्रकार सारी अन्य जाति लगातार पीती रहेगी, वर्ण व सुलग सुलग कर पिएंगी और ऐसी हो जाएंगी जैसी कभी हुई भी नहीं थी। अब यहाँ पर एक बाइबल का सिद्धांत है जो परमेश्वर यहाँ पर स्थापित कर रहा है, और बहुत सारी जगहों में वो इस बात को निश्चित करता है। और कुछ वचनों को हम लोग पढ़ें, हम लोग जाएंगे नीति वचन उपध्याय में रखें, और हम लोग 24 अध्याय में जाएंगे नीति वचन। हम लोग पीछे जाके देखेंगे नीति वचन 24 अध्याय और उसके 12वें आयत को देखेंगे। कहता है यदि तू कहे कि देख मैं इसको जानता ना था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता है? क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता है? क्या वो नहीं जानता है? और क्या वो हर एक मनुष्य के काम का फल उसे ना देगा? इसलिए यहाँ में परमेश्वर याद दिला रहा है कि जो कुछ वो कर रहा है वो पहले से जानता है वो क्या कर रहा है। ऐसा नहीं कि बस ये हो रहा है, लेकिन वो जानता था कि क्या कर रहा है और उसमें भागीदार हो रहे हैं। हम नए नियम में लूका रचित सुसमाचार में आके देखेंगे उसका 6वां अध्याय, और निश्चित तौर पर ये आप लोगों के लिए बहुत ही जाना पहचाना होगा, और ये वो है जहां पर यीशु सेवकाई कर रहे हैं। हम लोग देखेंगे लूका 6 अध्याय उसका 31 वचन 32, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो इसमें तुम्हारी क्या बड़ाई की बात है। यहाँ पर परमेश्वर एक सिद्धांत स्थापित करता है, और गलातियों की पुस्तक में और भी स्पष्टता से कहता है, और मेरे ख्याल से आप सभी लोग उस वचन को जानते हैं। इससे पहले कि हम उसे पलटें, हम लोग देखेंगे गलातियों उसका 6 अध्याय और उसका 7वां आयत। वो कहता है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वह वही काटेगा। हम देखते हैं ये सिद्धांत जो परमेश्वर के वचन में स्थापित की गई है, और इसी बात को वो बताना चाह रहा है यहाँ पर इन इन एदोमियों को जो उनको दिया जा रहा है वो उनको दिया जाएगा। और हम इसी सिद्धांत को पहले भी देखते हैं एस्तेर की किताब में, जब वहां पर हामान जो था मोर्दकै को मारना चाहता था, और वहां पर हामान खुद ही मारा गया। और इसलिए ये वो सिद्धांत है जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया, और ये बहुत स्पष्ट है। यहाँ पे 15 वचन में देखते हैं क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है, जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा, तेरा व्यवहार तेरे ही सिर पर पड़ेगा। फिर से एक बार यहाँ में एक सिद्धांत यहाँ पर स्थापित की जा रही है जो कई परमेश्वर के जनों ने कहा है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। और इसे हम बहुत ही नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन आप में से कितने लोग इसे एक सकारात्मक वक्तव्य के रूप में देखते हैं? और ये वचन इस प्रकार से कहता है वह जो दया चाहता है वो दया करे, वह जो अपने लिए मित्र चाहता है वो दूसरों का मित्र बने, और दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, वरन यहां तक कि हिला हिलाकर दबा दबाकर वरन उमड़ता हुआ तुम्हें दिया जाएगा। जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यहां पर यह सिद्धांत हम देखते हैं, आप विश्वास करें या ना करें, ये सारी बातें उत्पत्ति में है। जब परमेश्वर सारी बातों का सृजन किया, सारी चीजें जब सृष्टि की, और उस क्रम में उसने कहा बोने का समय होगा और काटने का भी समय होगा। और बाइबल बताती है
और जब तक पृथ्वी है तब तक ऐसा चलता रहेगा। ये होगा बोने का समय और काटने का समय। हम यहाँ पर क्या देखते हैं? अनंत काल का आत्मिक नियम, और जिसका आरंभ सृष्टि के वक्त ही किया गया, जो लगातार अब तक जारी है। वचन में भी इन बातों को दिखाया गया है। हम इसके नकारात्मक पहलू को भी देखते हैं, लेकिन आप में से कितने लोग जानते हैं ये बहुत सकारात्मक भी है, सकारात्मक सामर्थ, यदि हम इसे समझ जाएं। और ये वे सारी बातें हैं। फिर से एक बार आइए हम पुनः वापस लौट आए। परमेश्वर ने कुछ नियम स्थापित किए हैं, और मैंने इसे आपके सामने रखा क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि सारी बातें यूं ही हो जाती है, और सारी बातें जो हो रही है वो पुराने नियम में, वो सब कुछ परमेश्वर के हाथों के द्वारा, क्योंकि वो सार्वभौमिकता के साथ सारी बातों को होने का अनुमति देता है, और इसलिए वो उन सारी बातों पर अपना नियंत्रण रखता है जो हमारे समझ से परे है। अनंत काल का आत्मिक नियम, और वो क्रियाशीलता में है। जब तक क्रियाशील है, जब तक सृष्टि हुई है, अंत तक बना रहेगा। और ये सारे नियम लगातार क्रियाशील है। और हम पुराने नियम के अनुसार से चलते हैं, और हम देखते कि परमेश्वर कहता है यदि तुम आज्ञाकारिता बोओगे, यदि तुम वो करोगे जो मैंने करने को कहा है, तब तुम क्या काटोगे? सारी आशीषें और वो प्रतिज्ञाएं जो मैंने तुमसे कही है। लेकिन वो कहता है यदि तुम अनाज्ञाकारिता बोओगे, यदि तुम विरोध बोओगे, और यदि तुम मेरे वचन को तुच्छ जानोगे और मेरे विरुद्ध हो जाओगे, उसका परिणाम यह होगा। और इन सारी बातों को बताने का कारण यह है क्योंकि बहुत सारे लोग जब ये पुराने नियम को पढ़ते हैं सोचते हैं कि परमेश्वर सर्वसामर्थी है, और शायद उनका मन खराब था इसलिए इन सारी बातों को होने दिया, और इन सारी बातों को अपने हाथों से ही किया है कि लोगों के जीवन में नाश लेकर के और इन भयानक बातों को करे। और अब तक हम इस बात को देखते हैं काम करते हुए, और मैं उम्मीद करता आप नहीं खोएंगे। और पूरे वचनों में जब हम देखें ये बोने का नियम और काटने का नियम जो हमारे सामने में प्रकट किया गया है, और यहाँ पर बहुत ही सिद्ध उदाहरण है, बहुत ही स्पष्ट है, और आप इसको खोएंगे नहीं कि जो कुछ एदोमियों के साथ हो रहा है वो इस बात का परिणाम है जो कुछ उसने किया अपने पूरे इतिहास में। और फिर से एक बार उन्हें चेतावनी दी गई, और जैसा हम देख रहे हैं इन पिछले कुछ पाठों में, परमेश्वर कहता है आपको पता है न्याय पहली बार, दूसरी बार या तीसरी बार में नहीं आ रहा, 3 या 4 बार तुम लगातार एक ही काम कर रहे हो, और अब जो कुछ तुमने बोया है उसे काटने का समय आ गया, वो निकट है। इसलिए अब जानते हैं मात्र आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप खुद अपने जीवन का मनन करें और देखें। अब हम कई बार बहुत अलग अलग प्रकार से इस वक्तव्य को कहते हैं। मैंने कई बार कहा है इस क्लास में, आज जो कुछ भी हम हैं, जो कुछ हमने अनुभव किया उसकी वजह से है, और ये सारी बातें हमारे चुनाव पर आधारित है जो कुछ अब तक हमने किया। हम इसे अन्य शब्दों में कह सकते हैं अपने जीवन में हम जो कुछ अनुभव कर रहे हैं इस घड़ी, वो उसका नतीजा जो हमने बोया है जीवन के इस पड़ाव तक में। लेकिन अच्छा खबर यह है कि ये सारी बातें बदली जा सकती है। यदि एक कठिन समय रहा, बुरा समय रहा और बहुत विपत्ति का समय रहा, आप जान लीजिए बदला जा सकता है, क्योंकि नियम बोने का समय और काटने का समय निरंतर लगा है, कार्य कर रहा है। और इस घड़ी फिर से हम आरंभ कर सकते हैं, अच्छे निर्णय ले सकते हैं, और अच्छे बीज बो सकते हैं, और अच्छी कटनी पा सकते हैं। और फिर से एक बार, ये इसलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर वहां पर है, मैं आपको पसंद नहीं करता था, लेकिन हाँ अब मैं करता हूँ। आज मैं यकीन करता हूँ और इन बातों पर मैं आशीष दूंगा और उस बातों को श्राप दूंगा। वचन में कहीं भी इस प्रकार से नहीं आया। हमें ये देखना है कि यह एक आत्मिक नियम है। हम इसे बोने का समय और काटने का समय कहते एक और शीर्षक दे सकते हैं, फिर से आने का नियम। और मूल रूप से जो ये कहता है तुम जो दूसरों से करोगे वही तुम्हारे साथ होगा। और आप यहाँ पर में देखें, और हमने यहाँ पर एक स्वर्ण नियम हासिल किया, वो यह है कि आप जैसा चाहते हैं वैसा दूसरे के साथ व्यवहार करें तो यह आपके साथ भी होगा, और ये कार्य करता है। ये अनंत काल का नियम है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, वो लगातार कार्य कर रहा है, और हमें इस बात को पहचानने की आवश्यकता है। और यही बातें यहाँ हो रही है ईदोम के साथ में, और ये यहाँ पर बहुत स्पष्ट है। और 15 वचन बहुत स्पष्टता के साथ जिसे अभी हमने पढ़ा ऐसा स्पष्ट करता है, क्योंकि यहोवा का दिन निकट आ गया है।
जैसा तूने किया है तुझसे भी वैसा ही किया जाएगा। अब 17वें पद से आरंभ करके इस किताब के अंतिम वचन तक में हम छुटकारे को देखते हैं, यहूदा का छुटकारा। और जहां पर में एदोम का विनाश हुआ, उनके लिए जो भयानक दिन था, वहीं यहूदा का छुटकारा बहुत प्रकाशमान हुआ। और ओबदया यहूदा के जयवंत के विषय में कहता है, उनके शत्रुओं के ऊपर जो 17 वचन में हम देखते हैं, परंतु उस समय सिय्योन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे और वो पवित्र स्थान ठहरेंगे और याकूब का घराना अपने निज भागों का अधिकारी हो जाएगा। तब याकूब का घराना आग हो जाएगा और यूसुफ का घराना लौ और एसाऊ का घराना एक खूंटी हो जाएगा, और वे उनमें आग लगाकर उनको भस्म करेंगे और एसाऊ के घराने का कोई भी नहीं बचेगा। यहोवा की यही वाणी है। अब यहां पर क्या रोचक बात है, हमें इसे सोचने की आवश्यकता है। इस भविष्यवाणी के समय में इदोम फलवंत हो रहा था और वह इन पहाड़ियों पर अपने ऊंचा और मजबूत गढ़ बना रहे थे और वे बहुत ही समृद्धशाली होते जा रहे थे और सब कुछ उनके अनुसार से हो रहा था। और यरूशलेम तहस नहस हो रहा था, बर्बाद हो चुका था जब ये भविष्यवाणी की जा रही थी। और इसलिए लोग चारों ओर देख करके कहते, ये जो कहा जा रहा है ये सही नहीं लग रहा है। देखो एदोम में क्या हो रहा है और यरूशलेम की गति को तो देखो। भजनकार मुझे और आपको ये बताता है, कुकर्मियों के कारण मत कुर और कुटिलता के लिए मत डहाकर। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप अपने हाथ दिखाएं, लेकिन ऐसा कहना चाहूंगा, आप अपने मन में एक वक्तव्य बनाएं। आप अपने आप को जवाब दीजिए कि आप में से कितने लोग ऐसी परिस्थितियों में पड़े हैं जहां पर आप देखे हो कि आप बहुत संघर्ष और बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं, और यहाँ एक व्यक्ति है जो परमेश्वर पर ज्यादा विश्वास नहीं करता, लेकिन उसका जीवन बहुत बेहतरीन चल रहा होगा। मेरे ख्याल से हम सभी लोगों ने ऐसा देखा और हम उसके साथ तुलना कर सकते हैं और हम उसकी ओर देखते हैं और बस सोचते हैं कि ये तो सही नहीं लगता है। क्योंकि आपको पता, मैं अपने आप की तुलना नहीं करना चाहता दूसरों के साथ में, लेकिन कुछ बातें जो बहुत ही विशिष्ट हैं कि आप परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, लेकिन ये अन्य लोग तो वे अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अपने जीवन में बहुत संपन्न और समृद्ध हैं और उनमें कोई समस्या नहीं है और उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नजर नहीं आती है। और मैं ऐसे समय को याद कर सकता हूं और मैं उसके साथ में तुलना कर सकता हूं। थोड़ा सा अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताऊं, और मैं याद करता हूं मेरा बेटा जो अपने जीवन में बहुत ही विरोधी स्वभाव का था और उसने हमें कई बार चौंका दिया। और मैं इस बात को याद करता हूं, हमारे शहर के लोग और बहुत सारे अभिभावक और हमारे साथ जो संलिप्त थे, और आपको पता होगा मात्र, और उनके जीवन शैली को देख करके ये स्पष्ट लगता था कि वे परमेश्वर को अपने दैनिक जीवन में नजरअंदाज करके चलते हैं। इसके बावजूद उनके बच्चे अपने पढ़ाई में बहुत अच्छा करते हैं और वे बहुत अच्छे खिलाड़ी बने वे लोग। और मैं और ये कई बार मेरे साथ में हुआ। मैं मानता हूँ परमेश्वर मेरे हृदय को जानता है, मैं इन बातों से परेशान था और मैं प्रभु से शिकायत किया करता था, प्रभु ये सही बात नहीं है। और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने में तेरे लिए कर रहा हूँ, मैं हृदय से तेरी सेवा कर रहा हूँ और मेरा एक ही उद्देश्य कि तुझे प्रसन्न करूँ। और मेरा बेटा और ये तो अब पूरी ही विपरीत दिशा में बढ़ रहा है। और लड़कों को देखें, और मैं ऐसा कहता था कि उनके बच्चों को देखिए, वे बहुत आशीषित दिखाई दे रहे हैं और संपन्न हैं। और उन निराशा के समय को मैं याद करता हूं और उस समय परमेश्वर ने प्रत्युत्तर दिया भजन संगीता 37 के द्वारा। और उस समय से मेरे मन में अब कुछ भी लोगों को देखने के लिए नहीं है। हमेशा मन में यही बात आती है, कुकर्मियों को देख करके मत कुड़कुड़ाना और कुटिलता करने वालों के विषय में डाह ना करना, और जल्द ही वे घास के समान काट दिए जाएंगे जो हरी चराइयों में होता है। परमेश्वर पर भरोसा रखे और भला काम करें, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रख। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता तू यहोवा पर छोड़ दे
और वही पूरा करेगा। वो तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कुट जिसके काम सफल होते हैं और वो बुरी बुरी युक्ति से निकालता है या बुरी युक्तियों से वो सफल होता है। क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कुड़कुड़ा, उससे बुराई ही निकलेगी, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी ना पाएगा, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएगी। और इस भजन में वो लगातार और लगातार लगातार ऐसा ही वो कहता चला जाता है। और कितना शांति देने वाला है ये, और कितनी अच्छी बात यहाँ पर सिखाई गई है हमारे लिए कि अपनी आंखें परमेश्वर पर लगाए रखें और दूसरे लोगों को ना देखें। और ये वचन 25 वचन समाप्त करने से पहले, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। और ये सारी बात ये कहती है कि परमेश्वर हमारी सुधि लेता है और वास्तव में हमें ये बताता है कि हमें अपनी आंखें परमेश्वर पर लगाए रखनी है और आजू बाजू क्या रोने नहीं देखना है अन्य लोगों के जीवन में। फिर से एक बार हम एक दूसरे के साथ अपनी तुलना ना करें। और इस समय जब ये भविष्यवाणी निकल करके आई जो कहता है कि परंतु उस समय सियोन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे और वो पवित्र स्थान ठहरेगा और याकूब का घराना अपने निज भाग का अधिकारी होगा। और इसके बाद वो कहता है एसाव के घराने का कोई भी ना बचेगा, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है। और जिस समय में ये दिया गया, स्वाभाविक तौर से यदि आप अगल बगल देखें, यरूशलेम तहस नहस हो चुका था और वो अपने बहुत ही बुरे स्थिति में था। और हम देखते हैं एदोम जो कि अपने घमंड के चरम पर था, जिसे हम देखा, और पहाड़ों में ऊंचे गढ़ बनाकर रह रहे थे और वो कह रहे थे कि कौन हमें नीचे उतार सकता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं ये हमारी प्रवृत्ति कि हम परिस्थितियों को देखते हैं और आज हम इस बात को देख पाते हैं कि यरूशलेम संपन्न हो रहा है, इस पूरे पृथ्वी के ऊपर सबसे समृद्धशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर आ रहा है। और अनुमान लगाइए एदोम अब अस्तित्व में है ही नहीं। वो स्थान जहां पर वो रह रहे थे वो खाली है। और वहां में आप कुछ अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए किताबों को पढ़ सकते हैं जो आपको इन सारे विषयों में सूचना देंगी। उस समय क्या था और अब क्या है। अब वहां पर बस कुछ एक चट्टान और पत्थर रह गए संसार के उस भूभाग में। अब वहां पर कोई चिन्ह भी नहीं है कि यहाँ पर कभी इंसान भी रहा करते थे। और जैसा परमेश्वर ने अपने वचन में कहा वो उसी रीति से पूरा हुआ। इसके बाद वचन 19 और 20 में वो कहता है कि वो यहूदा के खजाने के विषय में कहता है और वो कहता है कि वह अपने देश का अधिकारी हो जाएगा। 19वें आयत में दक्षिण देश के लोग एसाव के पहाड़ के अधिकारी हो जाएंगे और नीचे देश के लोग पलिस्ती के हो जाएंगे और यहूदी एफ्रेम और समरिया के देहात को अपना भाग कर लेंगे और बिन्यामीन गिलाद का अधिकारी होगा। इजरायलियों के उस दल में जो लोग बंधुआई में जाकर कनानियों के बीच में सारपत तक रहते थे, जो सारपत में रहते थे, वे सब दक्षिण देश के नगरों के अधिकारी हो जाएंगे। वे लोग दक्षिण राज्य को अधिकार में ले लेंगे। अब ये जो है मुझे इसका फुटनोट पढ़ लेने दीजिए। वे जो दक्षिण के हैं ये इस बात को दिखाता है NEGEB और इसके विषय में गिनती 13 में दिया गया है, जो एक सूखे और उचाड़ प्रदेश के विषय में है जहां पर बहुत से देशभक्त हैं जो यहूदा के गोत्र से हैं, जो वहां अपना घर बना रहे हैं। यहूदा के हार के पश्चात उस स्थान को एदोमियों के द्वारा ले लिया गया, जो कि बाद में अरब देश के द्वारा से ले लिया गया। और नीचे का देश ये दिखाता है, ये सिफाला का क्षेत्र है जो पहाड़ी तराई और तटीय मैदान के बीच में होता है, जो केंद्रीय पहाड़ी क्षेत्र के बीच आता है। इस क्षेत्र का अधिकारी फिलिस्तीनी है। यह भूमि जो एदोमियों के हाथ में था अब वो यरूशलेम का हो जाएगा। और अंततः अंतिम वचन
मुख्य तौर पे इस बारे में कहता है कौन राज्य का अधिकारी होगा। लिखा है, उद्धार करने वाले एसाव के पहाड़ का न्याय करने के लिए सियोन पर्वत पर चढ़ आएंगे और राज्य यहोवा ही का हो जाएगा। और इसलिए हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे आत्मिक नियम संलिप्त हैं और उसका अंतिम परिणाम वो एक ही है, और वो यह है कि अंत के दिनों में इस पृथ्वी का सारा राज्य वो परमेश्वर का राज्य हो जाएगा और मसीह का, जो सदा काल के लिए राज्य करेगा। और फिर से एक बार हम इस बात को देखते हैं कैसे परमेश्वर के आत्मिक नियम उन चीजों को पूरा करता है जिसे परमेश्वर ने पहले से कह दिया। और मैं इस बात को बार बार दोहराता रहूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे समझ से परे हो जाती है कि ये कैसे कार्य करता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर और इन सारे आत्मिक नियमों को लागू किया और इस रीति से हमारा परमेश्वर उन नियमों पर आधारित कार्य करता है। और ये बहुत ही अद्भुत है। परमेश्वर को एक अन्य पेड़ बनाने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर को और मनुष्य बनाने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर को और कुछ भी बनाने की आवश्यकता नहीं है। जब उसने सारी बातों को आरंभ में सृष्टि की, उसने गति के इस नियम को लागू किया, वो आज भी क्रियान्वित है। और हमें जरूरी है कि हम इन चीजों पर अपना ध्यान लगाएं। एक अंतिम विचार मैं यहां पर रखना चाहता हूं जैसे हम ओबद्याह की किताब को समाप्त कर रहे हैं। यह एक अन्य स्थान है जहां हम पाप के बढ़ोतरी को देख रहे हैं। और इन बातों को रखने का मेरा कारण यह है कि जैसे हम देखते हैं प्राय बहुत सारी चीजों के गिरने को हम देखते हैं, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं और ये पूरे रीति से आपको अलग कर देता है। परंतु यहां पर फिर से एक बार आइए देखें वचन 11, और यहां पर हम कुछ देखेंगे। वचन 11, जिस दिन परदेसी लोग उसके धन संपत्ति छीन कर ले गए। फिर 12 वचन, परंतु तुझे यह उचित नहीं था कि उन्हें देखते रहें। तब वचन 13, यह उचित नहीं था कि उनके धन को तू छुए। इसके बाद 14 आयत, तूने हिस्सा लिया। यहां पर पाप के बढ़ते क्रम को हम देखते हैं जो हम उत्पत्ति 3 में देखते हैं, मनुष्य के पतन में। और इसको मैं पढ़ना चाहता हूं आपको दिखाने के लिए, या हम तुलना करेंगे। 6 वचन, जब स्त्री ने देखा। अब यहां में देखिए बाइबल बताती है एदोमियों ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखने में मनमोहक और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, और वो चाहने योग्य भी है। और जब उन लोगों ने देखा और उसे देखा और देखा कि अवसर है कि यरूशलेम को नाश किया जाए, सो उसमें भाग भी लिए, और उसका अंतिम भाग वो उस फल को ले ली। तब उसने तोड़कर खाई। और यहां पर वो बढ़ोतरी है। आप देखते हैं, आप चाहत करते हैं और ले लेते हैं। और ये जो है, और ये कुछ ऐसा है जो एदोमियों के साथ था। उन्होंने देखा, उन्होंने छुआ और उसमें भाग लिए। और परमेश्वर इस पाप की बढ़ोतरी से हमें चेतावनी देता है जो हमेशा देखने से आरंभ होता है, चाहे वो आत्मिक आंखों से हो या फिर अन्य आंखों से। हो सकता है आप अपने मन में सोचने लगे, मन से देखें। जितना ज्यादा आप देखेंगे उतना ज्यादा उसकी चाहत करेंगे, और फिर जब वो चाहत बहुत बढ़ जाएगी आप उसे ले लेंगे। और वचन में हम यही देखते हैं, पाप इसी क्रम से आगे बढ़ता है। और इसी कारण से बाइबल हमें बताती है कि हम अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाए रखें, कि अपने सारे कल्पनाओं को हम गुलाम बनाएं और मसीह के अधीन कर दें। क्योंकि आपको पता, हम तस्वीरों में सोचते हैं। जब हमारे मन में विचार आते हैं तो वहां कुछ तस्वीरें चल रही होती हैं, और यदि हम गलत चीजों का विचार कर रहे हैं तो गलत तस्वीर हम देख रहे हैं। और देखने के द्वारा हमारे अंदर चाहत उत्पन्न होती है, और जब चाहत बढ़ जाए तब हम उसे पूरा करते हैं और उसमें भागीदारी होते हैं। और इसलिए इस बढ़ते क्रम के किसी भी एक भाग में आप इसे रोक सकते हैं। और इसी बात को परमेश्वर हमें बता रहे हैं। और ये ओबद्याह की छोटी किताब, जो पुराने नियम की सबसे छोटी किताब है, यह
बहुत ही अद्भुत आत्मिक सच्चाइयों को संजोए हुए है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमने उनमें से कुछ बातें बाहर निकाल पाए जो हमारे लिए बहुमूल्य है।